नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंक से बिजनेस लेने का सोच रहे हैं या भविष्य में प्लानिंग बना रहे हैं कि मुझे बिजनेस लोन चाहिए, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा बैंक में या फिर हमारी कंपनी को, ताकि आपका लोन हो पाए। सिंपल वे में देखिए, आजकल क्या टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए आजकल वो एक लंबी लिस्ट लेके कोई नहीं जाता। आज की डेट में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बिजनेस लोन लेने के लिए। आप सबसे पहला पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर के पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सभी पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड। और अगर यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑथोरिटी सिग्नेटरी के साथ। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ मस्ट है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ का मतलब ये होता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसका क्या रजिस्ट्रेशन है। आपका अगर मेडिकल स्टोर है तो ड्रग्स लाइसेंस होगा। अगर आप फर्टिलाइजर का काम करते हैं तो आपने लाइसेंस ले रखा होगा। पेट्रोल पंप चलाते हैं तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस होगा। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन और 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में। देखिए, अगर आप सेम बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका करेंट अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है लेकिन आप अप्लाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर रहे हैं तो वो आपसे 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में मांगते हैं। अब हम कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हैं। मान के चलिए आप भविष्य में बिजनेस लोन लेने का सोच रहे हैं तो अपने बिजनेस को जरूर रजिस्टर करा के रखें, क्योंकि आज की डेट में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी बैंक, एनबीएफसी आपको लोन नहीं देती। और रजिस्ट्रेशन में कोई हज़ारों रुपए लगते नहीं हैं। कई सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन हैं जो फ्री में होते हैं। जैसे अगर आप यदि किसी गाँव कस्बे में रह रहे हैं तो आप पंचायत से बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा लें। मंडी में काम करते हो तो मंडी लाइसेंस ले लें। अगर आप कोई छोटी दुकान चलाते हैं तो गुमास्ता ले लें। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा कॉस्ट लगती नहीं है। और जीएसटी ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये लगता है कि बोले जीएसटी है तो ही बैंक लोन देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है लेकिन दूसरे कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ है तो भी बैंक आपको लोन देगी। रजिस्ट्रेशन में देखिए कई सब बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में कई चीज़ें हो सकती है। म्युनिसिपल टैक्स बिल्स हो सकते हैं, ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में गुमास्ता, जीएसटी सर्टिफिकेट, ड्रग्स लाइसेंस, उद्योग आधार, उद्यम आधार। हाँ, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास उद्यम आधार है तो बैंक शायद एक्सेप्ट ना करे, इसके साथ कुछ ना कुछ सपोर्टिंग में चाहिए। फूड लाइसेंस, यूटिलिटीज बिल, एसएसआई सर्टिफिकेट। यानी कि आप जहाँ भी जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर जो भी वैलिड प्रूफ होता हो वो ज़रूर करवा लें आप। अब हम दूसरी बात करते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की। देखिए, किसी भी फर्म का, कंपनी का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आती है वो बैंक अकाउंट से आती है। अगर उसका 1 साल का बैंक अकाउंट अगर कोई एनालिसिस करे तो बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या कंपनी की माली हालत कैसी है। क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करके ही पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी रेगुलर जा रही है, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल रेगुलर पेमेंट हो रहे हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं उनको आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो, आपके रिसीवेबल्स रेगुलर आ रहे हैं। तो एक तरीके से आजकल क्या फिनटेक का ज़माना है, तो जैसे ही आप पीडीएफ स्टेटमेंट अपलोड करेंगे सिस्टम में, सिस्टम सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसमें कई चीज़ें तो वो बड़ी बारीकी से देखता है। जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ टर्नओवर घुमाने के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कर रखे हैं। ईएमआई चेक कितने बाउंस हुए हैं, एवरेज बैलेंस आप पिछले 6 महीने में कितना रखा हुआ है, अगर आपके बैंक अकाउंट में बड़े डिपॉजिट्स हुए हैं तो उनकी एनालिसिस, टोटल डेबिट क्रेडिट मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली कितने हुए उसका, और जो डिपॉजिट्स और विड्रॉल का ट्रेंड है वो कैसा है। मतलब देखिए, अगर एक ग्रोइंग बिजनेस है तो उसका बढ़ता रहेगा कि डिपॉजिट्स भी बढ़ेंगे, विड्रॉल्स भी बढ़ेंगे। उस तरीके से आजकल फिनटेक, एआई एनालिसिस की वजह से सारी क्लियर पिक्चर आ जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हाँ, अगर आपको कोई लोन चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लोन दिलाएंगे। और अगर यदि आप हमारे साथ जुड़कर रेफर एंड अर्न के प्रोग्राम में पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब आप अपने किसी रिलेटिव या दोस्त को लोन दिलाते हैं हमारे माध्यम से, तो हम आपको अच्छा खासा 2% तक का कमीशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।